नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निमेरो आर्ची में। और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना धवन। आई प्रैक्टिस एंड टीच न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री एंड मैनी अदर मॉडलिटीज़। जिस सीरीज पे हम बात कर रहे थे उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। पर्सनल ईयर 4 क्या है? पर्सनल ईयर 4 ना तो आपका मूलांक है और ना ही आपका भाग्यांक है। तो पर्सनल ईयर 4 निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन कर लेने चाहिए। अगर हमें प्रिडिक्ट करना है अपना पर्सनल ईयर 2024, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैं एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर। क्योंकि हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं 2024 को, तो हम क्या करेंगे, हम 27/11, क्योंकि वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 2024 क्योंकि उस ईयर को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, उसका जो है हम टोटल कर लेंगे। तो 2 + 7 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 4, तो इस सब का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके 19 आ जाता है। और 19 को जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 1 + 9 10 हो जाता है, और 10 को अगेन जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला साल 2024 मेरे लिए जो है पर्सनल ईयर 1 है। तो इसी तरीके से आप भी अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लीजिए। इनकेस आपका पर्सनल ईयर 4 है तो ये वीडियो जो है आपके लिए, और इनकेस आपका पर्सनल ईयर 1, 2 या 3 है तो ऑलरेडी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं। आने वाले बाकी वीडियोस भी जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए इस श्रृंखला में आगे बात करते हैं, लेकिन आगे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हिट करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है राहु का नंबर। राहु क्या करते हैं? सडन अप सडन डाउन लाते हैं, सडन गेन सडन लॉसेस लाते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि आने वाले इस साल में आपको बहुत सारे इम्पैक्ट सडन आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आने वाले साल में आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हों, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हों, बट सडनली कुछ चेंजेस आएंगे। जितनी भी प्लानिंग्स, जितने भी प्लान्स बना के रखे हैं, वो सब धरे के धरे रह जाए। 2024 में इतना तो आपके लिए पक्का है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन कुछ चेंजेस भी आएंगे। चेंजेस कैसे आएंगे? हो सकता है आप काम कर रहे हो किसी एक्स प्रोजेक्ट पे, लेकिन कुछ ऐसा हो अचानक से कि आपको प्रॉफिट्स मिले या फायदा मिलना शुरू हो जाए वाई प्रोजेक्ट से। अगर आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वाई प्रोजेक्ट से, तो आपको सोचना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के पीछे जो है आपको लग जाना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है उसी प्रोजेक्ट से मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से हाथ में आ रही हैं। तो आपको वाई प्रोजेक्ट की तरफ जो है उस मौके को मैं कहूँगी कि चूकना नहीं है, उस मौके को छोड़ना नहीं है। आपने वाई प्रोजेक्ट की तरफ जो है अपनी जी तोड़ मेहनत लगा देनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आनी ही है। लेकिन होगा क्या कि सडनली चीज़ें जो है चेंज होंगी। हो सकता है आप एक्स प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं और एक्स से ही आपको जो है बहुत ज़बरदस्त, मतलब आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा बियॉन्ड योर रीच बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स जिस पे आप मेहनत कर रहे थे उससे बेनिफिट ना मिलकर किसी और प्रोजेक्ट से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं। आपको वो अपॉर्चुनिटी को चूकना नहीं है। आपको इस साल में छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल के लिए अलर्ट रहना है। गलती से भी इस साल में कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको नॉक कर रही है तो आपने उसको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, उस मौके को चूकना नहीं है। आप देखेंगे इस साल में फैमिली से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए कुछ बढ़ेंगी, वो भी आपके लिए कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आएंगी। लेकिन आपको इस साल में ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है। ये ना हो कि पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में आप प्रोफेशनल लाइफ की आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाए कि पर्सनल लाइफ को जो है वहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं उनको जो है आप मिस कर दें। तो आपको दोनों का बैलेंस बनाते हुए इस साल में चलना है। किसी भी तरह की चूक जो है वो आपको इस साल में नहीं करनी है। आपको काफ़ी अलर्ट होकर इस साल में रहना पड़ेगा। इस साल में आप देखेंगे कि छोटी छोटी प्रमोशंस या फिर छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स आपके पास में आ रहे हैं, या छोटे छोटे हाइक्स आपके पास में आ रहे हैं, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है।
आपको उसके साथ में डिससेटिस्फाई नहीं होना है, आपको उसके साथ में परेशान नहीं होना है। आपका जो टारगेट है वो शायद कुछ और है। आप इन छोटी छोटी चीज़ें, जो इतने छोटे छोटे प्रमोशंस या फिर हाइक्स आपके पास में आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए चलना है, लेकिन आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? आपकी नज़र आपके टारगेट पे होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपना टारगेट जो है वो सेट करके चलें और फोकस्ड रहें। अपने फोकस से भटकना नहीं है। अगर आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके नहीं चलेंगे तो आप उलझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई सारे काम शुरू कर लें, लेकिन कंप्लीशन पे कोई भी काम ना पहुंचे। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आपको अपनी चेकलिस्ट जो है डेली मॉर्निंग में सबसे पहले बना लेनी है कि आज मुझे ये कामों को कंप्लीट करना है। क्योंकि होगा क्या ना, आप जो है सुबह सुबह आके ये बड़ी हाई एनर्जी में आएंगे और सुबह सुबह आके बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर जब आप अपना पूरे डे का हिसाब किताब देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप आज कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो कहीं उलझ के रह जाएंगी चीज़ें, और वहाँ पे आपका फोकस जो है वो भटक जाएगा। तो आपको कर क्या लेना है? आपको डेली मॉर्निंग में आकर अपनी एक चेकलिस्ट बना लेनी है और चेकलिस्ट के हिसाब से ही काम करना है। हो सकता है कि आपका मन बने कि आप एक नया वाहन, नई कार जो है वो लेने की प्लानिंग करें। आपने अपने किसी भी फोकस से इस साल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ कर कौन सा व्हीकल आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उस हिसाब से आगे चले। अगर आपको इस साल में लगे कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो जाए, लेकिन आप जो है छोटी छोटी चीज़ों पे कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको पायराइट ज़रूर पहन लेना चाहिए। पायराइट जो है एक तरह का क्रिस्टल है। आप चाहे तो उसको ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन लीजिए या टंबल की फॉर्म में अपने पास में रख लीजिए। पायराइट आपके लिए अबंडेंस लाएगा। इसके अलावा आपके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की तरह की एनर्जीज जो है इस साल जो है दिखाई देंगी। तो आपको पॉजिटिव की तरफ ही फोकस करना है, और पॉजिटिव जब एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको उस समय में, जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जिस टाइम आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस समय में आप क्या करें, अपनी थॉट्स को जो है आप कहीं पे लिख लें, सो दैट जिस टाइम आप थोड़ा सा नेगेटिव फेज में होते हैं या जिस टाइम आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, तो उन थॉट्स को आप वापस से पढ़ कर उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। पायराइट आपको इस काम के लिए भी बहुत अच्छी हेल्प देगा। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेस में हैं, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, काम करते करते थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, काम करते करते किसी क्लियर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि उस चीज़ों को और मेस्ड अप नहीं करें। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। थोड़ा सा ब्रेक लेके क्या करें, इधर अगर पॉसिबल है तो वीकेंड आप जो है कहीं किसी हिल स्टेशन पर घुमाएं। अगर किसी हिल स्टेशन पे नहीं जाना चाहते हैं या कोई अपनी फेवरेट प्लेस पे जाना चाहें, वहाँ चले जाएं। नहीं, अगर छोटा सा ब्रेक चाहिए तो आप विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएं या शॉपिंग के लिए चले जाएं। इसके अलावा वॉक पे चले जाएं, और एक्सरसाइज करना चाहते हैं एक्सरसाइज के लिए चले जाएं। जिमर्स जो है वो जिम के लिए चले जाएं। मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स करें। मतलब मोटे तौर पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी फेवरेट हॉबी है, आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, गाड़ी में जो है आप ड्राइव पे चले जाएं और साथ में म्यूज़िक सुने अपना फेवरेट। तो आप जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलीज कर पाएंगे जब आप अपने शांत मन से क्लियर थॉट्स के साथ जब दोबारा से आके उसी चीज़ के ऊपर बैठेंगे, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे थॉट्स जो है आप अपने इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। आपका कोई भी डिसीजन अगर आप जल्दबाजी में लेंगे, किसी भी वजह से कोई जल्दबाजी करते हैं, बिल्कुल सोचे समझे बिना कोई डिसीजन लेते हैं, तो इस साल वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जल्दबाजी के डिसीजन में कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम जो है शैतान का काम होता है। तो इस साल में सच में आपको महसूस होगा कि वो शैतान का काम हो गया। तो कोई भी डिसीजन आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। बहुत शांत भाव से बैठ के आप अपना काम करें, बहुत शांत भाव से मेहनत करें, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी इस साल में आपको नहीं करनी है।
ग्राउंडिंग के लिए आप कुछ पहनना चाहते हैं तो गार्नेट पहन लीजिए। गार्नेट बहुत बढ़िया आपको हेल्प देगा रिलेशनशिप में भी, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही थी आपकी वहाँ पे भी अगर कुछ मेस ना क्रिएट कर दें आप, तो वहाँ पे भी आपको ग्राउंडिंग देगा, एज वेल एज आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ में हेल्प मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा पायराइट, जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि इस साल आप पायराइट ज़रूर पहने। तो आज बात हुई पर्सनल ईयर 4 की। नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल ईयर 5 की वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होती हूँ। तब तक राधे राधे।